ग्रहों की शुभ दशा से क्या बीजेपी को तीसरी बार भी मिलेगी सत्ता? जानिए क्या कहती है बीजेपी की कुंडली। अयोध्या में श्री राम मंदिर के बनने से भक्ति भाव में विभोर हुआ भारत अब कुछ ही दिनों में राजनीति के रंग में रंगने जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपना भविष्य साधने में जुट गई हैं। एक तरफ अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद करता INDIA गठबंधन है, तो दूसरी तरफ संसाधनों और आत्मविश्वास से लवरेज मतलब भरपूर NDA गठबंधन है। ऐसे में NDA का नेतृत्व करने वाली बीजेपी की कुंडली से जानने का प्रयास करते हैं कि आम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसका भविष्य कैसा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। भारतीय जनता पार्टी का गठन दिल्ली में 6 अप्रैल 1980 को मध्याह्न 11:45 पर हुआ था। उस समय मिथुन लग्न और वृषभ नवमांश उदित हो रहा था। जन्मांग और नवमांश दोनों में तृतीयेश दशम भाव में बैठा है। दशमेश और तृतीयेश का परिवर्तन योग भी बन रहा है। यह आखिरी क्षण तक लड़ने और हारी बाजी को जीतने का मादा रखने का योग है। जन्मांग और नवमांश दोनों में दशम भाव में अनुक्रम से सूर्य और चंद्र जैसे राज सत्ता कारक ग्रह बैठे हैं, जो सत्ता के शिखर पर पहुंचने का योग है। जन्मांग और नवमांश दोनों में चतुर्थेश धर्म के 9वें भाव में बैठा है, जो इस पार्टी के धर्माश्रित होने और इसी वजह से जनता में प्रसिद्ध होने का योग है। इस पार्टी की कुंडली में कई राजयोग भी हैं, जिस वजह से यह सत्ता के शिखर तक पहुंची है। वर्तमान दशा और आम चुनाव अभी भारतीय जनता पार्टी 16 फरवरी से चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा में चल रही है। चंद्रमा नीच भंग राजयोग और गजकेसरी योग बना रहा है। यह समृद्धि और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का योग बना रहा है। नवमांश कुंडली में चंद्र सत्ता के दशम भाव में बैठा है और दशमांश कुंडली में दशमेश शुक्र के साथ तृतीय भाव में बैठा है। यह सत्ता प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करने का योग है। अंतर्दशानाथ बुध लग्नेश होकर मित्र राशि में भाग्य के 9 भाव में बैठकर राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा से चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यह बुध, शनि, राहु, मंगल जैसे पापी ग्रहों से पीड़ित हैं, जो कठिन संघर्ष दिखाता है। जन्मांग और नवमांश में चंद्र और बुध की परस्पर स्थिति अनुकूल है। दशमांश कुंडली में दोनों की स्थिति खड़ाष्टक है, जो अच्छी नहीं मानी जाती, पर चूंकि दोनों ही शुभ ग्रहों के साथ हैं, इसलिए खड़ाष्टक होने की क्षतिपूर्ति कुछ हद तक संभव है। यह ग्रह दशा दिखाती है कि आम चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, पर जितनी सीटें जीतने का दावा उसके शीर्ष नेता कर रहे हैं, उतने तो वो नहीं जीत रहे हैं। आम चुनाव के बाद का भविष्य आपको बता दें कि अंतर्दशानाथ बुध जो लग्नेश और चतुर्थेश है, केतु के साथ बैठा है और आगे अंतर्दशा भी केतु की आएगी। कहते हैं कि केतु जहां बैठता है वहां झंडा गाड़ता है, इसीलिए यह पार्टी आने वाले समय में पूरी तरह से धार्मिक भाव में रंग जाएगी। इतनी ही उन्माद जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसके शीर्ष नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहेगी कि वह ऐसे उन्मादों के समय में अपने कार्यकर्ताओं के व्यवहार को संतुलित रखने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। यही सबसे बड़ी विजय होगी। बीजेपी की पार्टी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए, जितनी ये लोग उम्मीद कर रहे हैं, उससे थोड़ी कम मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।